नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। दो बड़ी खबरों के साथ में इस वक्त हमारा लाइव प्रोग्राम है और आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। पहली बड़ी खबर यह है कि झांसी में आज पुलिस ने अपना एक कोविड सेंटर बनाया है। अपना से मतलब यह है कि इसमें सिर्फ जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, अगर इत्तेफाक से वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो वहाँ पर दाखिल हो सकेंगे, उनको तमाम सुविधाएँ मिलेंगी। बाकायदा ऑक्सीजन का वहाँ प्रबंध किया गया है और ये 20 बेड का सेंटर रहेगा। दरअसल ये ट्रैफिक पुलिस का एक ठिकाना था दिल्ली रोड पर, ढाणा और गढ़ी के पास में। यहाँ पुलिस ने आज अपना कोविड सेंटर बनाया है पुलिस महकमे के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कोविड के मामले ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन आप देख रहे हैं कि संख्या में इजाफा हो रहा है, इसलिए कदम उठाया गया। और हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य यहाँ पर पहुँचे थे। झांसी की एसपी नीतिका गहलोत यहाँ थी और उन्होंने इसका विजिट किया है, निरीक्षण किया है और उसके बाद ये बयान दिया कि ये कोविड सेंटर, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि निरीक्षण इस वक्त कर रहे हैं आईजी हिसार रेंज के राकेश कुमार आर्य और झांसी की एसपी नीतिका गहलोत। और उन्होंने कहा कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, 24 घंटे यहाँ एम्बुलेंस रहेंगी, फार्मासिस्ट की परमानेंट तैनाती की गई है, दवाइयाँ मुहैया रहेंगी, ऑक्सीजन मुहैया रहेंगी। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर कोई भी मेडिकल एड के लिए भी यहाँ पर हमेशा के लिए प्रबंध रहेगा, कोई दिक्कत ना आए। और दूसरी बड़ी खबर झांसी की आज ये रही कि झांसी में देखने में ये आ रहा था कि लॉकडाउन का पुख्ता से फॉलो नहीं किया जा रहा था और ये फॉलो नहीं करने पर आज पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। 2 दुकानदारों पर ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये झांसी के ही दुकानदार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये झांसी के चौपटा बाज़ार में एक प्रदीप कन्फेक्शनरी स्टोर है और दूसरा श्री राम कन्फेक्शनरी स्टोर है। इन दोनों के जो स्वामी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 188 के तहत। ये 2 बड़ी खबरें आज की हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहली खबर पर आते हैं। हिसार रेंज के आईजी हैं राकेश कुमार आर्य, वो झांसी पहुँचे, उन्होंने शहर में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और दूसरा, पुलिस के लिए स्पेशल कोविड सेंटर बनाया गया है, अपना कोविड सेंटर उसको कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस के मुलाजिम अगर वो कोविड पॉजिटिव किसी तरीके से या किसी वजह से आ जाते हैं तो उनको दाखिला मिल सकेगा। क्योंकि आपको पता है हिसार ज़िले में बेड की बहुत दिक्कतें हैं। अगर मरीज कोई दिक्कत में आता है, सांस में दिक्कत आती है या उनको ऐसा लगता है कि बगैर हॉस्पिटल के, बगैर ऑक्सीजन के काम नहीं चलता है, तो बहुत दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेट हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसी वजह से पुलिस ने एहतियाती तौर पर ये अपना एक कोविड सेंटर बना लिया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई दाखिल नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त तक कोई पुलिस मुलाजिम यहाँ पर दाखिल नहीं है और उम्मीद यही भी करेंगे कि सारे स्वस्थ रहें और ऐसी नौबत ना आए कि उनको दाखिला लेना पड़े। तो आज राकेश कुमार आर्य यहाँ आईजी पहुँचे थे, नीतिका गहलोत झांसी की एसपी भी उनके साथ में थी और उन्होंने कोविड सेंटर का ये मुआयना किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कोविड सेंटर है। ये झांसी दिल्ली रोड के ऊपर ये कोविड सेंटर रहेगा और एम्बुलेंस की वहाँ पर परमानेंट तैनाती कर दी गई, बाकायदा फार्मासिस्ट की वहाँ तैनाती है। इसके अलावा डॉक्टरों से परामर्श के लिए किसी भी वक्त वहाँ पर एक कॉल पर डॉक्टर अवेलेबल होंगे, ये कहा गया है, बताया गया है। और उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायज़ा लिया है, झांसी में स्थिति भी देखी है कि इस वक्त कोरोना की स्थिति झांसी में कैसी है और पुलिस किस तरह से काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें आज आईजी राकेश कुमार आर्य ने यहाँ पर देखी हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि पुलिस ने आज एक मुकदमे दर्ज किए हैं 2। ये इन्होंने अवहेलना की थी, दरअसल जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी अवहेलना की गई थी और आईपीसी की 188 188 सेक्शन 188 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। प्रदीप कन्फेक्शनरी स्टोर के जो स्वामी हैं प्रदीप, उनके खिलाफ पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। और इसके अलावा ये श्री राम कन्फेक्शनरी स्टोर है, इसके भी स्वामी हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये भूप सिंह है, श्री राम कन्फेक्शनरी के स्वामी, इनके खिलाफ हुआ है। और प्रदीप कन्फेक्शनरी स्टोर के जो स्वामी हैं ये प्रदीप कुमार हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये आज 2 बड़ी खबरें झांसी में थी और आप काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ पाया था और आपसे गुजारिश भी है कि आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें। चेरी हिसार गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग चेरी। मंगल तायल भी इस वक्त जुड़े हैं, हिमांशु बगई भी इस वक्त जुड़े हैं और इसके अलावा कबीर सोनी, राम प्रकाश पुरुथी,
सुमित, अशोक शर्मा, पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं हो कह रहे जनता के साथ में, ऐसी बात तो लगी नहीं मुझे अभी तक। प्रवीण रोहिला भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग प्रवीण जी आपको भी। किस तरह से ठीक नहीं है, थोड़ा एलोबरेट करें, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। आपको लगता है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है तो आप एलोबरेट करें, मतलब स्पेसिफिक बताएं कि इस तरह से ठीक नहीं है, ये चीज़ की गई है या ये चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, आप ये बता पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और राजेश गनगस भी इस वक्त जुड़े हैं, राम राम भाई जी, अक्सर आप जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र गोयल भी इस वक्त लाइव जुड़े हैं, नरेश मेहता भी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मुकुल बजाज भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रोग्राम में, और आप सभी का स्वागत है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब भी कभी वीडियो डलता है या लाइव आते हैं तो आप शेयर कर दिया करें, एक छोटा सा क्लिक आपको करना होता है, वीडियो शेयर हो जाता है, और उससे होता ये है कि सभी लोगों को सूचना मिलती है। परवेश भी इस वक्त, वो भी जुड़े हैं, राम राम। कबीर सोनी भी इस वक्त जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोग इस वक्त फेसबुक पेज पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी प्रदुमन बामल भी जुड़े, गुड इवनिंग। संजय बांगा भी इस वक्त जुड़े हैं, बांगा साहब बहुत बहुत स्वागत आपका एक मत पोस्ट पर, अक्सर आप आते रहते हैं और ऐसे आते रहा करें अक्सर। रिक्की गर्ग भी इस वक्त, आकाश रिक्की गर्ग भी जुड़े हैं सर। वो कह रहे हैं सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट से आम आदमी को वाकिफ़ करवाएं। बिल्कुल सर, इस पे गौर करेंगे और सब्जी के रेट भी कोशिश करेंगे, अगर कल ऐसा प्रोग्राम कोई बनता है तो वाकिफ़ कराया जाएगा कि हालांकि सब्जियों के रेट बढ़े नहीं हैं, अगर कोई चार्ज करे तो आप ये इस बात का ध्यान रखें। सब्जी मंडी नई शिफ्ट होने में, नई सब्जी मंडी में चले जाने से कोई रेट्स में इजाफा नहीं हुआ है, इस बात का आप स्पेशली ख्याल रखें, ये आपसे गुजारिश है। और नसीब भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे बीजेपी के लीडर कल धरने पे थे, तब क्यों नहीं हुए, क्या नहीं हुए, समझ नहीं आया क्या नहीं हुए। बीजेपी के लीडर तो धरने पे थे और वो काफ़ी लोगों ने उनको कोसा भी है कि वो क्या कर रहे हैं, धरना क्यों लगा रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। ऋषि रेलन भी जुड़े हैं, भैया जी आज हाँसी में कितने केसेज आए हैं? हाँसी में काफ़ी केसेज आए हैं सर, 170 के आसपास केसेज हैं हाँसी के मिला के। हाँसी जिसमें हाँसी, सोरकी, सिसाई, ये 3 सेंटर आते हैं, और इसमें जो हाँसी एसडीएम के अंडर आते हैं, इसमें कुल मिला के ये केसेज हैं, काफ़ी सारे केसेज आए हैं। मनदीप जांगड़ा भी इस वक्त जुड़े हैं, राम राम मनदीप। और आप लोग जो भी लाइव इस वक्त जुड़ते हैं तो फिर से गुजारिश मेरी कि आप शेयर कर दिया करें, ये कमेंट्स भी खूब लिखा करें ताकि चर्चा होए, आपकी बातों पर जवाब चीज़ें हो सकता है जवाब आ सकते हैं। ओम दत्त शर्मा जुड़े, वो कह रहे बहुत गलत है जी, जो राजनीति व गैर राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, मैं इस फेवर में हूँ कि कानून तो वो भी तोड़ा ही गया था और कार्रवाई नहीं हुई है, आपको पता है सरकार है, लेकिन होनी चाहिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, वो होनी चाहिए। रवि बाकोलिया भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंजीत कुमार, राम राम मंजीत। गौरव पसरीजा भी जुड़े, सब्जी मंडी में वो कह रहे हैं कि भीड़ कम करनी है तो डिवाइड करने चाहिए, सबके उधर जाने से वहाँ ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल सही है सर। अमन खट्टर भी जुड़े, कहते गोविंद सिंगला जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वाकई आज हाँसी के 10 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि थे, पूर्व में खुद भी पार्षद रहे हैं गोविंद सिंगला, उनका आकस्मिक निधन हो गया, कोरोना से पीड़ित थे और हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में दाखिल थे। वाकई अगर सीरियसली मैं अगर कहूँ तो ये सबसे अव्वल पार्षद आप उनको कह सकते हैं, वो थे काम के लिहाज से, उनका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, जितने भी हाँसी में वार्ड हैं कोई मुकाबला उनका नहीं है। ये वाकई जो है काबिल तारीफ़ उनका काम था, लेकिन आज उनका आकस्मिक निधन हो गया है, बहुत दुख है। वाकई एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे पार्षद को खो दिया है हाँसी ने। राहुल गोयल भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि क्या सिविल में वैक्सीन ख़त्म हो गई सर, और ख़त्म हो तो स्टॉक को ख़त्म नहीं हुई सर, लोगों फुल हो गए, शेड्यूल फुल हो गए हैं, वैक्सीन ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। और नरेश कुमार कह रहे हैं कहाँ पर खुली थी दुकानें? ये दुकानें सर चोपटा बाज़ार में हैं, दोनों कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं और इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। शर्मा मल्होत्रा हैं, वो भी जुड़ी हैं, वो कह रही कि जो लोग खुद कोरोना की रोकथाम के लिए नियम बनाते हैं उनको भी नियम की पालना करनी चाहिए, थोड़े दिन रैलियों पर रोक नहीं लग सकती ऐसा बोलना चाहती हूँ शायद, बिल्कुल रोक लगानी चाहिए थी। और परवीन चोपड़ा भी इस वक्त लाइव जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं। 2 बड़ी खबरों के साथ में हम लाइव हुए थे, जैसे मैंने बताया कि
हिसार रेंज के आईजी हैं राकेश कुमार आर्य, वो विजिट किया उन्होंने और उन्होंने पुलिस का अपना एक कोविड सेंटर शुरू किया है। इसमें खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ खालिस तौर पर आप कहें तो पुलिस के मुलाजिम ही एडमिट होंगे अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। और 20 बेड का ये सेंटर रहेगा। फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई, एम्बुलेंस वहाँ पर तैनात रहेगी और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे किसी भी वक्त डॉक्टरी परामर्श के लिए डॉक्टर्स की विजिट वहाँ हो सकती है, दवाइयों का स्टॉक रहेगा। इस तरह की व्यवस्था आज आईजी राकेश कुमार आर्य ने की है। मोहन सिंगला भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जो गलती करेंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राघव गोयल कह रहे हैं आज झांसी में वही गोविंद सिंगला के रूप में एक शेर दिल इंसान को खो दिया है। बिल्कुल सर, वो वाकई एक दुखद घटना है और उसकी अब पूर्ति नहीं हो सकती, वो ऐसी घटना है, सभी को दुख है उसका। जो जो उनको जानते थे सभी को इस बात का बहुत दुख है। सोनू सिवाच भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सर कभी टाइम लगे तो गांव गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद भी आएँ। ज़रूर सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे सिवाच साहब। मनीष भी जांगड़ा भी जुड़े हैं, कह रहे कंप्लीट लॉकडाउन विद फुल स्ट्रिक्टनेस इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये फेवर में है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट इस बार नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं लेकिन स्ट्रिक्टनेस पहले से कम है। दरअसल पुलिस भी क्या करे, प्रशासन भी क्या करे, अगर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है तो हम लोग ही कह देते हैं कि यार स्ट्रिक्ट बहुत हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब नहीं है तो ये कहा जाता है कि ये स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। तो दोनों तरफ से आरोप लग जाते हैं, कई बार ये चीज़ें होती हैं। राजेश गणगस पपोसा कह रहे हैं भाई साहब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही चाहिए। और रजत सिंह भी इस वक्त जुड़े हैं, हेलो रजत। संजय बांगा अगेन दोबारा से जुड़े हैं। सचिन जैन भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सर पुलिस के लिए 20 बेड की सुविधा की गई, क्या आम नागरिक के लिए भी कुल 20 बेड हैं? आम नागरिकों के लिए वाकई एक सवाल सही उठाया सचिन आपने। मैंने भी सवाल किया था 2 दिन पहले, आपने देखा वो लाइव आके हमने कहा था कि झांसी में 50 बेड का हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी हैं, चीज़ें हैं, लेकिन कोविड वार्ड उसको नहीं बनाया गया। कोविड की फैसिलिटी यहाँ नहीं है। एक छोटे से हॉल में एक हॉस्पिटल नाम रखा गया उसका, वो चल रहा है झांसी में, उसको सेंटर बना दिया गया। ये क्या हो रहा है? लोग सवाल भी उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंद हो जाएगा तो लोगों को और दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसके पीछे है क्या, इसमें जाने की ज़रूरत है। कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ एक सेंटर चले और कोविड सेंटर ना बने, ताकि लोग परेशान होकर वहीं जाएँ या परेशान ही होते रहें? तो ये क्या है? इस पे बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि क्योंकि पेंडेमिक का वक्त चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन लोग भी जानते, जनता भी जानती, सरकार को चाहिए कि झांसी के सिविल हॉस्पिटल को 50 बेड का ये हॉस्पिटल है उसको कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये वाकई झांसी के लोगों की ज़रूरत है और अब नहीं काम आएगा तो ये हॉस्पिटल जनता के कब काम आएगा? ऐसे वक्त में नहीं आएगा। हालाँकि आज ये कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कोविड सेंटर बनाए जाने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाइए, लेकिन कोविड सेंटर बनाने से किसने रोका है? एक फिजिशियन की यहाँ कमी है। एक फिजिशियन अगर अवेलेबल नहीं हो सकता है तो बहुत तकलीफ़ की बात है, दुख की बात है। लोग परेशान होते हैं और बहुत से लोग आइसोलेट होने को मजबूर हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी बात है। और मोहम्मद अमजद भी जुड़े। लॉकडाउन लगा था तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सर, ये वाकई दिक्कत की बात है। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, अगर कोई कमेंट रह जाता है तो आप उसको फील ना करें। रजत सिंह भी जुड़े हैं, हेलो। और करण जुनेजा कह रहे हैं कि सर जैसे ही हम जाते हैं कि ट्रेन चल रही हैं, हम जानते हैं कि ट्रेन चल रही हैं, अगर हमारे पास रिजर्वेशन है तो क्या हम पास भी चाहिए होगा? नहीं सर, आपके पास में अगर टिकट है तो आप जा सकते हैं, ये गाइडलाइन में लिखा था। आप टिकट दिखाएं अगर आपसे कोई पूछता है तो। एक्चुअली में जो जेन्युइन केसेस हैं उनको दिक्कत नहीं आती है, जो खाम खा में जो घूमते हैं बाज़ारों में उनके लिए दिक्कत है और उन्हीं के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। जेन्युइन वाले को दिक्कत नहीं आती है। सोनू सिवाच कह रहे हैं सर NPCIL के प्लांट के कारण 100% कोरोना पॉजिटिव फेक है, पूरा गोरखपुर गाँव पॉजिटिव हो चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी की वजह से 100% फेक है या नहीं है, जब बगैर तथ्यों के, लेकिन अगर गांव में काफ़ी केसेस अगर हैं तो वाकई जांच की बात हो सकती है कि ऐसा हो क्या रहा है। तो इस पे वाकई गौर करना चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो उस पर गौर करेंगे गोरखपुर में ऐसा क्या है। बिट्टू सैनी भी जुड़े हैं सर, वो कह रहे हैं जिसका राशन कार्ड है उसको कुछ नहीं मिलता, जिसका APL राशन कार्ड है उसको कुछ नहीं मिलता, APL राशन कार्ड पे नहीं मिलता जी। इस पे भी
वेरीफाई करेंगे कि इस पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो रहा है। और इसके अलावा आकाश रिक्कीकर कह रहे हैं कोविड हो जाने के बाद जो टैबलेट्स लेनी है उसका बारे में कोविड स्पेशल डॉक्टर की चर्चा दिखाएं प्लीज़। बिल्कुल दिखाएंगे सर, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ चर्चा के भरोसे ना दवाइयाँ लें, आप कंसल्टेंट ज़रूर हासिल करें किसी भी डॉक्टर से, जिसको भी आप जानते हैं उनसे ये चीज़ें ज़रूर आप देख के करें। लेकिन ये आपने सुझाव अच्छा दिया, इस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और जल्दी ही जो है बातचीत कराई जाएगी। सोनू सिवाच जैसे मैंने बताया कि वो जुड़े थे, मंजीत जांगड़ा भी इस वक्त जुड़े हैं, हेलो मंजीत। बिलेंदर पंघाल वो भी जुड़े हैं, फुल लॉकडाउन चाहिए वो कह रहे हैं। सोनू सिवाच ने वही बात रखी है, दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब मैंने आपकी बात पढ़ ली, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा जितेंद्र शर्मा भी जुड़े हैं। आदरणीय सर्वेश जी नमस्कार। प्रशासन के साथ साथ जनता का जागरूक होना भी जरूरी है। जनता पूरा सहयोग दे दे तो कोरोना को मात देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को साथ भी देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें खुद अवेयर होना का, हम भरोसे क्यों रहें। मैं कहता हूँ सरकार के भरोसे या किसी के भरोसे क्यों रहें, जब आपको बता दिया गया है कि कोविड कितना खतरनाक है, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप बच सकते हैं, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, आप ये भी समझते हैं कि बचाव ही इलाज से बेहतर है। उसके बावजूद अगर हम अपनी केयर नहीं करते हैं, गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है। हम खुद भागीदार हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और वाकई गाइडलाइन की पालना होनी ही चाहिए, तो वो ज़रूरी भी है। प्रवीण ढिंगड़ा कह रहे हैं कि हाँसी में कोई कोविड सेंटर है। एक कोविड सेंटर है सर, प्राइवेट है, ये बस स्टैंड से थोड़ा आगे चलेंगे आप दिल्ली रोड की तरफ, तो लेफ्ट साइड में एक आता है पेट्रोल पंप के सामने, ये कोविड सेंटर बनाया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि छोटे से हॉल में बनाया हुआ है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हाँसी में जब 50 बेड का हॉस्पिटल है उसको क्यों नहीं बनाया गया, ये एक नेग्लिजेंसी है। वो जो राजनेता हैं, खास करके मैं विधायक विनोद बैना से भी मांग करता हूँ कि वो एक बार देखें इस चीज़ को, वो करा सकते हैं। वो थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हाँसी के सिविल हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़रूरी है। आम जो दिक्कतें होती हैं लोगों को, वो चीज़ें तो कहीं और भी आप आदमी इलाज करवा सकता है, लेकिन कोविड के लिए कोविड सेंटर में जाना पड़ता है। और सिविल हॉस्पिटल एक ये मुनासिब जगह हो सकती है, वहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल भी है, उसको टोटली या आप 10 बेड अलग से रखना चाहें तो वो भी हो सकता है। कम से कम 30-40 बेड का हॉस्पिटल तो ये बन ही सकता है, इस पर गौर करना चाहिए। इसके अलावा मनदीप जांगड़ा भी कह रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। और उमन खट्टर कह रहे हैं कि गुरुद्वारा साहिब और गुरुद्वारा साहिब द्वारा चल रहे स्कूल के बड़े हाल हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। चलिए बिल्कुल, धर्मशाला भी बहुत हैं। मनीष जांगड़ा कह रहे हैं सर अभी 10 मिनट पहले, समझ नहीं आया सर 10 मिनट पहले क्या कह रहे हैं। राहुल गोयल कह रहे हैं सर्वेश जी आपके रूप में हाँसी को संभालने वाले इंसान मिले हैं। हाँसी को जितना आप हाँसी वालों का ध्यान रखते हैं, इतना कोई और हेल्प क्या कहें और नहीं रखता। टाइम टू टाइम आप ज़रूरी भी जानकारी भी देते रहते हैं। शुक्रिया, आपको लगता है तो ऐसा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने ऐसा लिखा है और आपको ऐसा लगता है, कोशिश रहती है कि ऐसा ही कुछ किया जाए। शुक्रिया आपका। सचिन जैन कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से आज सुझाव भी दिए हैं, स्कूल और धर्मशाला में ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए जाएँ, वार्ड वाइज वैक्सीन लगवाई जाए। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का काम थोड़ा स्लो हो रहा है, वो वाकई एक हम भी डिमांड करते हैं सरकार से कि वैक्सीनेशन का काम थोड़ी रफ्तार पकड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर पहले प्रॉपरली हो गई होती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी दिक्कतें अब आ रही हैं। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वाकई चलना चाहिए, वार्ड वाइज चले, अच्छी बात, अच्छा सुझाव है ये। राहुल गुल कह रहे हैं कि आप अपना पूरी तरह ध्यान रखिए, हाँसी वालों को के लिए आप अनमोल हैं। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया गोयल साहब आपका। संजय बांगा 20 वक्त जुड़े। आकाश रिकीगर थैंक यू। मोहम्मद अमजद कह रहे हैं राम मंदिर नहीं बना के हॉस्पिटल अगर बनाया होता तो क्या होता, वो एक अलग इशू हो जाएगा सर, भटक जाएंगे मुद्दे से। आज जो मुद्दे थे उस पर बात कर लेते हैं। पंकज गोयल कह रहे हैं कि मुकदमा कौन से दुकानदारों पर हुआ। सर मुकदमा 2 दुकानदारों पे दर्ज हुआ है, मैंने आपको बताया था, पर फिर से बता देता हूँ जो लोग अभी भी जुड़े हैं। ये हाँसी के चौपटा बाजार में 2 दुकानें हैं, प्रदीप कन्फेक्शनरी स्टोर है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और श्री राम कन्फेक्शनरी स्टोर है। ये पिक्चर्स भी पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। जिस वक्त ये किया है मुकदमा, उससे पहले पुलिस के द्वारा ही ये फ़ोटोज़ लिए गए थे। ये लॉकडाउन की पालना नहीं करे थे, इन पर आरोप है कि लॉकडाउन की पालना ये नहीं करे थे, इसलिए इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इन दोनों दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया है। और कई लोग पूछ रहे थे कि भाई
किस किस पे हुआ है। तो एक भूप सिंह है, एक प्रदीप कुमार है। भूप सिंह श्री राम कन्फेक्शनरी के ओनर हैं और प्रदीप कुमार प्रदीप कन्फेक्शनरी स्टोर के ओनर हैं। इन दोनों पे मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर। ये कहा गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये आज की 2 बड़ी खबरें थी और आप अपने कमेंट आप नीचे ज़रूर करते रहा करें और वीडियो को शेयर करें, जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश की थी। और फिर किस दिन ऐसे ही लाइव अक्सर हम आते रहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर पेज को लाइक कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी। सज्जन कुमार कह रहे हैं कि फ़ाइन कितना होगा। फ़ाइन की बाद में बात आई सर, मुकदमा दर्ज हुआ है आज उन पे, और फ़ाइन राजेश गंगस पपोसा कह रहे हैं कि शर्म करनी चाहिए, जब लॉकडाउन है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए थे। एक और कमेंट आया जिस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आपसे इजाज़त लूँगा मैं। RV राजपूत हैं HR, वो कह रहे हैं कि सर सुनने में आया है कि 5G टेस्टिंग के कारण हो रहा है। मुझे नहीं लगता सर, 5G ऑलरेडी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले से है। 5G नहीं, 6G 7G भी वहाँ आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ये प्रोपोगंडा लगता है कि 5G के कारण कोई कोरोना या इससे कोई संबंध इसका है, ऐसा नहीं है। ये आप इसको बात को समझें कि 5G कोई नई चीज़ नहीं है और कई कंट्रीज़ में बहुत समय से ये चल रहा है। इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ चल रही है और वहाँ इतनी दिक्कतें नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ ये बातें मुझे ज़्यादा हजम नहीं होती कि 5G के कारण ऐसा हो रहा होगा। और आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।